नीतीश कुमार का महिला को फुसलाने का यही वोट खरीद रहा है। भाजपा ने बिहार से आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। इस एनडीए सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम किया जाता है। हमारे लोगों ने पिछले बार इसलिए सरकार बनाया कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर उतरे, लेकिन ये 5 किलो राशन में फंसा दिया। मंदिर जो है वह ब्राह्मणों की दुकान है, उससे उसकी दुकानदारी चलती है। अति पिछड़ा समाज वहाँ जाकर के अपनी गाढ़ी कमाई लुटाता है और पंडित वहाँ लूटता है। अपनी गाढ़ी कमाई उस मंदिर में मत लुटा, वह गाड़ी कमाई लगाना है तो अपने बच्चे में लगाओ, वह बच्चा आपको सूद समेत लौटाने का काम करेगा। ब्राह्मण पूजा करने से कोई फायदा नहीं। मंदिर भेजिए, बच्चा को पढ़ाइए, आगे बढ़ेगा। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना के बाद अति पिछड़ा समाज की आबादी लगभग 36% है और भागीदारी के नाम पे कुछ नहीं है इनके पास। उसको लेके लगातार सभाएं हो रही है। बिहार में चुनाव है, एनडीए हो या फिर इंडिया हो, लगातार अति पिछड़ा समाज की बातचीत कर रही है। तेजस्वी यादव जी का एक बड़ा मैसिव कार्यक्रम है पटना के वेटरनरी कॉलेज में और पूरे बिहार के कोने कोने से खास करके अति पिछड़ा समाज को बुलाया गया है और उनसे बातचीत की जा रही है। कई मांग है अति पिछड़ा समाज की, उसको लेके भी बातचीत होगी। तेजस्वी जी का भी आगमन होगा। कई लोग आए हुए हैं बिहार के कोने कोने से, बातचीत करेंगे। क्या नाम हो गया सर? आज यहाँ पर कर्पूरी अति पिछड़ा संवाद हो रहा है और ये राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो रहे हैं और बिहार के कोने कोने से यहाँ अति पिछड़ा समाज आए हुए हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, बिहार में अति पिछड़ा समाज की संख्या 38% है। तो काशीराम ने कहा था और जगदेव बाबू ने कहा था, जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। तो लगता है कि इस बार महागठबंधन की तरफ से 38% अति पिछड़ा समाज को हिस्सेदारी मिलेगी और यहाँ तमाम जो पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं उसमें सभी के सभी अति पिछड़ा समाज है। और हम लोग जिस विधानसभा से आते हैं, चाहे वह धमदाहा विधानसभा हो या कहलगांव हो या बिहार के कोई अन्य विधानसभा क्षेत्र, जहां कि अति पिछड़ा समाज 1 लाख के करीब हो, 80,000 से ज्यादा हो, वहां अति पिछड़ा समाज की उम्मीदवारी देनी चाहिए ताकि अति पिछड़ा समाज पर, खासकर धानुक समाज पर जो नीतीश कुमार ने धोखे से कब्जा कर रखा है अति पिछड़ा समाज पर, वह अति पिछड़ा समाज को तोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में लाया जा सके। और यह जो 3.5 लोगों ने बिहार सरकार चला रहा है, नीतीश कुमार को चलाने का काम कर रहा है, उस नीतीश कुमार को भाजपा समर्थित, जिस भाजपा ने बिहार से आरक्षण को खत्म करने का काम किया है, इस एनडीए सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम किया जा सकता है। धानुक समाज से है, धानुक समाज नीतीश को छोड़ेगा? एकदम निश्चित तौर से छोड़ेगा, क्योंकि धानुक समाज को नीतीश कुमार ने जो है गिरवी रख दिया उसके जमीर को। आपको पता होनी चाहिए कि लालू जी की सरकार में 43 गो एमएलए और 6 एमपी धानुक समाज से हुआ करता था, लेकिन वर्तमान नीतीश कुमार ने धानुक समाज जहां से एमएलए चुनाव जीता करते थे, एमपी बना करते थे, वहां पर जो है उन्होंने सवर्णों को, जो सामंती मनोवादी जातिवादी लोग हैं, जातंकवादी लोग हैं, उनको टिकट देकर एमएलए एमपी बनाने का काम किया है। और पिछले 3 सालों से मैं पूरे बिहार में घूम कर अपने समाज को कहने का काम कर रहा हूं कि अपनी जमीर बचानी है। नीतीश कुमार ने जमीर को गिरवी रख दिया, इसलिए नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंको और सरकार बदलो। चलो, जो तेजस्वी सरकार ने 17 महीने की सरकार में 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का काम किया है, उनका साथ दो। आपका क्या नाम हो गया? मैं पवन मालाकार, कहाँ से है? बोधगया विधानसभा गया से है। अति पिछड़ा कि जहाँ जहाँ संख्या अति पिछड़ा की है वहाँ कोई और विधायक बन रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजाद भारत से, जब से आजाद भारत हुआ, माली समाज को हाशिए के पद पे रखा गया है। कभी उनको माली समाज से कितने विधायक हैं? एक भी नहीं है अभी तक, एक भी विधायक एक भी नहीं है। अभी आजाद भारत की बात कर रहे हैं, कभी भी नहीं आज तक। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूं कि मैं इनसे, मेरी आशा है माननीय लालू यादव, तेजस्वी यादव जी से, कि वो माली मालाकार को अपने अधिकार, राजनीतिक रूप से अधिकार दे, सबको टिकट दे, सबको बराबर हिस्सेदारी बनाए। आप कहाँ से आए भैया? धमदाहा विधानसभा से। धमदाहा पूर्णिया से जी। क्या डिमांड है वहाँ? मेरा डिमांड है कि हमारे विधानसभा में लेसी सिंह है और हम सब अत्यंत पिछड़ा में सबसे अधिक जनसंख्या में, और हिस्सेदारी जो है ना नाकाम करके देती है। नहीं काम करती है ना। किसकी संख्या अधिक है? अति पिछड़ा का। हाँ, लेकिन टिकट कौन लेता है वहाँ से? विधायक कौन बन रहा है? लेसी सिंह।
लेसी सिंह बन रही है हाँ। जदयू से ना जी। संख्या आप लोग का है जी। आप लोग चाहते हैं कि हमको और- टिकट मिले हम फुटा के जो है ना वोट ले रही है वो सब। आप लोग भैया कहाँ से आए हैं जी धमधा विधानसभा से है। शिक्षा और बेरोजगार पूरा चौपट है। अति पिछड़ा को बन रही है, उनकी संख्या मात्र 3500 है कहाँ के धमदाहा की। और वह यही नहीं हुआ, अति पिछड़ा पर अत्याचार भी करती है, उसको आज तक मुख्य धारा में कोई अधिकार भी नहीं दिया है। और जबकि अति पिछड़ा समाज का वोट वहाँ 94,000 से ज्यादा है, लेकिन 3500 वालों को नीतीश कुमार ने वोट दे करके वहां से पिछले 20 सालों से वहां के लोगों को गुलाम बना के रखा है। धमदाहा विधानसभा की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि ऐसे सामंती मनुवादी जो कि पिछले 21 साल से धमदाहा पर कब्जा कर रखा है, अति पिछड़ा की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, काजल जैसी घटनाएं हो रही है, उस अपराधी आरोपी बलात्कारी को बचाने का काम कर रही है, इस बार उसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। ये धमदाहा की जनता ने तय कर लिया है। आपका क्या नाम कहाँ से आए हैं जी धीरज कुमार सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। वहाँ क्या हालत है अति पिछड़ा का देखिए अति पिछड़ा का हालात यही है कि एक अति पिछड़ा की जो टिकट भी है, लेकिन वो मूल अति पिछड़ा नहीं है। मूल अति पिछड़ा जो कर्पूरी जी के अति पिछड़ा थे, और इधर 2015-16 में आप लोग का एक ही मांग है कि अति पिछड़ा का जो हकमारी हो रहा है अति पिछड़ा की हकमारी पूरे बिहार में हो रही है। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा, उसमें एक भी अति पिछड़ा नहीं है। एक विधायक जी भी हमारे माननीय है, तो वो कह सकते हैं अति पिछड़ा नहीं है, क्योंकि वो मूल अति पिछड़ा नहीं है। नीतीश जी द्वारा 15-16 में लाया गया अति पिछड़ा है, वो कौन है वो आप भी जान रहे होंगे, वो धनी मनी लोग है, वो अति पिछड़ा नहीं है। अति पिछड़ा जो गरीब तबका है, ततमा ताती हजाम लोहार प्रजापति जो भी तबके है, चूल्हा नूनिया, इस सारे को अधिकार को छीना गया, क्योंकि कमजोर लगा, यहाँ शिक्षा का अभाव है, इनकी बस्तियां में आज भी मकान समीकरण इस बार देखना पड़ेगा तेजस्वी जी को जी इस बार तेजस्वी जी को अति पिछड़ा समाज को भी चाहिए कि इस बार बदलाव लाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी पिछले 20 सालों से अति पिछड़ा की वोट को लेकर कहीं ना कहीं 2-4 समाजों के लिए काम कर रहे हैं, और इनकी थोड़ी बहुत जो लाभ होती है, जन कल्याणकारी कुछ थोड़ी सी काम होती है, उनको कर इनके वोट अपने तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। कभी आपका क्या नाम हुआ मेरा नाम जयराम प्रसाद मंडल। क्या मंडल मतलब धारक मंडल जी नहीं, हम गंगोता में से हैं, जाति गंगोता में से हैं। अच्छा हाँ। क्या डिमांड है धमदाहा में धमधा डिमांड यही है कि हम लोगों के धमधा विधानसभा में लगभग 94,000 से लाख का हम लोग अत्यंत पिछड़ा में से हैं, ठीक। लेकिन नीतीश कुमार का चाल जो है वोट लेने का, देखिए अभी खरीदारी कर रहा है वो, मतलब जो है महिला को 10,000 तुरंत तेजस्वी जी किया, 2,000 करेंगे, तितड़ा के 1100 कर दिया, पेंशन बढ़ा दिया, वो लागू किया, मतलब हम ऐसे कर बिजली माफ करेंगे 200 यूनिट, कर दिया 125 यूनिट। इसका सरकार है तुरंत लागू हो जाता है। और हमारा सरकार जो बनेगा भी तेजस्वी जी, इसका घोषणा होता है, इस तरह लागू कर देता है। इसका तो यही अथी है, नीतीश कुमार का महिला को फुसलाने का यही है, वोट खरीद रहा है, वोट खरीद रहा है। क्या समाज तो नीतीश कुमार को वोट देवे करता था, इस बार नहीं देगा क्या जी ना, अभी तो हम लोग मूड बना लिए, हम नहीं देंगे। क्या धमदाहा में क्या मूड बनाया है धमधा यही मूड बनाया है कि जिसको दे देगा, तेजस्वी जी और लालू जी जिसको टिकट देगा उसी के साथ में हम लोग हैं। जदयू का साथ छोड़ देंगे जी जदयू का साथ छोड़ देंगे। पहले जदयू को वोट करते थे। जी पहले करते थे, लेकिन अब हम लोगों का दिमाग जो है ना खुल गया है, ठीक। पहले उसी का हम लोग आपस में लड़ाई कर देते थे आरजेडी और जदयू वाले से, ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और धमदाहा में अति पिछड़ा का बेटा को चाहिए, अति पिछड़ा के बेटा चाहिए हाँ, धमदाहा में। हाँ। अति पिछड़ा की संख्या अधिक है। हाँ धमदाहा में अति पिछड़ा ही चाहिए। अति पिछड़ा समाज अब जान 100 सीट चाहिए पूरे बिहार में 40% आबादी, उस हिसाब से 100 सीट बनता है। पूरे बिहार में 100 सीट अति पिछड़ा को चाहिए। अति पिछड़ा में जो 110 मूल जातियां हैं, उन सबको मिलाकर 100 सीट इनको जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अति पिछड़ा की जो हिस्सेदारी है अभी कितना मिलता है अभी तो नगण्य है। देख रहे हैं 2-4 कहीं से मिल जाए, नगण्य है। और आप अति पिछड़ा को हकमारी कर किसी राज्य को विकसित राज्य और विकासशील प्रदेश नहीं बना सकते हो, क्योंकि एक बड़ी हमारी हो रहा है अति पिछड़ा। मैं फतुहा पंचायत कोलार हाजीपुर के निवासी हूँ। मेरे यहाँ जो क्या चाहते हैं आप लोग मेरे यहाँ को आज आवागमन की बहुत दिक्कत है। अच्छा दिक्कत वाला बात, मुझे ये बताइए कितना सीट चाहिए आप लोग को अति पिछड़ा अति पिछड़ा की संख्या 38% है बिहार में, और अति पिछड़ा को 38% जो है उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। और जो पार्टी अब अति पिछड़ा को 38% हक और हिस्सा देगा, अब अति पिछड़ा समाज उसी के साथ जाएगा, और भाजपा जदयू का गुलाम बन मतलब लगभग जो है 100 सीट है। जी लगभग 100 सीट है। 100 सीट नहीं मिलता है एक ना, आज तक मिला ही नहीं तो मिलेगा कैसे? 10 से 5 सीट मिल गया तो बहुत हो गया।
और इसी में जो हमारा समाज, हमारे लोगों ने पिछले बार इसलिए सरकार बनाया कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर उतरे, लेकिन ये 5 किलो राशन में फंसा दिया। ये तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। हमारे लोगों को चाहिए, हम लोगों ने उनको दिया था, इसलिए वोट दिया था हमारी सरकार ने, कि हमारे बच्चे मुख्य शिक्षा में जाए, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने, जज बने। लेकिन आजादी के इतिहास में आज तक अति पिछड़ा समाज का एक जज नहीं है, एक IAS नहीं है। इस तरह की इनके साथ हालात। मंदिर तो बन रहा है ना 800 करोड़ का। भाई, मंदिर से इस समाज का विकास नहीं हो सकता है। मंदिर जो है वह ब्राह्मणों की दुकान है, उससे उसकी दुकानदारी चलती है। अति पिछड़ा समाज वहां जाकर के अपनी गाढ़ी कमाई लुटाता है और पंडित वहां लूटता है। इसलिए हम लोग उससे बड़ी सावधान है। हम तमाम बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई उस मंदिर में मत लुटाओ। वह गाढ़ी कमाई लगाना है तो अपने बच्चे में लगाओ, वह बच्चा आपको सूद समेत लौटाने का काम करेगा। आप लोग मंदिर जाइए, जहाँ मंदिर बन रहा है मंदिर जाइए। नहीं, स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे। उनके कहीं जाइएगा? नहीं, मंदिर से क्या घंटा बजाने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। कोई बात नहीं। ब्राह्मण पूजा करने से कोई फायदा नहीं। मंदिर भेजिए, बच्चा को पढ़ाइए, आगे बढ़ेगा। यहाँ स्कूल में शिक्षक का ठिकाना नहीं है, लेकिन बड़का बड़का बिल्डिंग बना रहा है। अभी जानते हैं, वहाँ कहीं बड़का पार्क बना रहा है, कहीं स्कूल का बिल्डिंग बना रहा है, कहीं बड़का बड़का मंदिर बना रहा है। महिला को भी तुरंत यदि सरकारें का देन है अभी तो पूरा भारत में लागू करता। बिहार में अभी चुनाव है, 1 महीना बचा हुआ चुनाव, उसमें 10,000 महिला को अति कर दिया। महिला उसी पर खुश है। ठीक, महिला उसी पर खुश है। आप लोग को राशन दे रहे हैं? राशन कितना दे रहा है? 5 केजी फ्री। 5 केजी आपको मिलता है? 5 केजी बोलिए। हाँ? रही बात राशन की, तो राशन खाद्य सुरक्षा बिल सीतामढ़ी के है ना? जी जी, सीतामढ़ी में तो मंदिर बन रही है सीता जी की 800 करोड़ की। सीता जी की मंदिर बन रही है, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ जो सीता जी का जो पुत्र जो लोग है, यानी हम कहे जो भी कहे, उसकी हालात को भी देखनी चाहिए। क्योंकि अति पिछड़ा समाज सीता जी के ही पुत्र हुए, अगर सीता जी के मंदिर बन रही है तो उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आज किसी ऑफिस में जाइए, उनका काम नहीं होता है, चाहे अंचलाधिकारी हो, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो। और किसी अति पिछड़ा समाज को एक इंदिरा आवास भी मिला तो उसको 20,000 रुपया लिया जाता है, 15,000 लिया जाता है। सबसे ज्यादा इन्हीं समाज की दिक्कत है। इनका एक न विधायक है, न मुखिया, जनप्रतिनिधि भी अगर सही होता है तो उनको डरा दिया जाता है। क्योंकि इन समाज के साथ हमेशा अत्याचार मनुवादी जाति करते आया है। तो हमें उस मनुवादियों से छुटकारा पाने के लिए हमारे जितनी संख्या है उनको हमारे सदन में पहुंचेंगे हमारे लोग, तभी मनुवादी से हम लोग छुटकारा पाएंगे और मनुवादी के खिलाफ आवाज उठेगी। क्या नाम हुआ आपका? सिंगरा है सर। इधर आइए, क्या नाम होगी आपका? ये कहाँ से आए हैं? बिशनपुर, दमदहा बिशनपुर से। दमदहा में क्या पोजीशन है? पोजीशन तो ये है सर, हम लोग गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं वहाँ? हम लोग चाहते सुनवाई ही दे, जो नेता सुनवाई देगा वही नेता हम बनाएंगे, और नहीं तो उद्दू पुद्दू नेता को बनाना ही नहीं है। किसको बनाएंगे? किसको? अभी जो है अभी उसको बनाए तेजस्वी तरफ देंगे आप लोग? देंगे सर। कहता है पिछड़ा नीतीश कुमार का वोट करता है। नीतीश कुमार को हमारा रिश्तेदार ही नहीं है, क्या देंगे उसको? रिश्तेदार जिस समय लेते हैं उस समय पर रुपया दे कर रिश्तेदार बना करके साला खा चुके दमदहा क्षेत्र ने। क्या नाम हुआ आपका? वही हम लोग भी क्या बोलना चाह रहे सर? देखिए, अति पिछड़ा समाज को जितना ठगने का काम किया गया है किसके द्वारा? नीतीश सरकार द्वारा ठग लिए। बिल्कुल ठग लिए। ठगने का भी प्रमाण है कि 20 साल से सरकार है। आज वही सरकार पेंशन को 400 से बढ़ा के 1100 रुपए जो किया है, ये तेजस्वी सरकार का देन है। कि पिछला कुछ सरकार हो गया है। वीडियो काफी लंबा हो गया है, पूरी बातचीत को लेके आप पट के दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।